नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आप पहले एपिसोड में सप्त आर्य धन में पहला धन जो है शील, अपना श्रद्धा धन के बारे में आपने सुना। अब उसके बाद शील धन, शील भी एक धन है और पहले समझ लेना चाहिए शील क्या है, शील किसके लिए है, शील किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, शील से क्या फायदा है। शील से ही शिस्त हो जाता है, जो संयम निर्माण होता है। इसलिए शील ग्रहण करना पड़ता है कि नियमों का जो समूह है, कौन सा नियम है। जैसे पहले शील जो देते हैं कि 5 है, जैसे कहते हैं पंचशील। ये पंचशील तो इसमें सबसे पहला जो शील है, शिस्त बनाने के लिए, संयम बनाने के लिए, हम किसी की हत्या नहीं करते हैं। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं प्राण हिंसा से अलिप्त रहूंगा, विरत रहूंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। तो ये पहला ये है, नियम है जो शिस्त बनाने के लिए। इसलिए जब हत्या नहीं करने वाला फिर क्या करता है, मंगल मैत्री करता है। मैत्री करने वाला, मंगल मैत्री करने वाला कभी हत्या नहीं करता है। जो हत्या करता है, करते रहता है, वो मंगल मैत्री नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये भावना मन में जब निर्माण होती है तो वो हत्या से, प्राण हिंसा से अलग रहता है। फिर बाद में अधिन्नादाना, जो नहीं दिया हुआ वस्तु को ग्रहण करना, नहीं दिया हुआ तो अदिन्न। अदिन, ये 2 शब्द का संधि विसंधि करके वचन को अर्थ निकालने का है। अदिन्ना दाना में 2 शब्द है, एक तो अदिन्न, दूसरा आदान। अदिन्न यानी पाली में न दिया हुआ, आदान यानी लेना। जैसा ये शब्द आप हिंदी में भी सुना होगा, आदान प्रदान। तो इसलिए आदान यानी घेना, लेना। तो नहीं दिया हुआ वस्तु लेना यानी चोरी। मैं नहीं दिया हुआ वस्तु मैं नहीं लूंगा, यानी बिना पूछ के, क्योंकि किसका तो मालक है ना। तो यदि रास्ते में आपको कुछ पड़ा है, आपने देखा, लेकिन कोई मालक नहीं है, आप ले सकते हैं। वो भी आपको दिया हुआ नहीं है, फिर भी आप लेता है, लेकिन वो अधिन्नादाना में नहीं आता है। इसलिए प्रज्ञा से ही ये नियम के बारे में ये करना चाहिए। और दूसरी बात, इन शब्दों का भी उच्चार करते समय भी गलत ढंग से उच्चार नहीं करना चाहिए। क्योंकि पाली में जब शब्द जोड़ा जाता है तो जोड़ी शब्द को कैसा उच्चार करना चाहिए, गलत ढंग से करेगा तो गलत मीटिंग होता है। बहुत सारे लोग इस शब्द को, इस वचन को अदिन्न दाना करके बोलता है। ये नहीं, गलत है। अदिन्न दाना नहीं, ऐसा बताएगा तो अर्थ क्या निकलता है, नहीं दिया हुआ देना। नहीं दिया हुआ देने से मैं अलिप्त रहूंगा, ये गलत है। अदिन्ना दाना, ना दाना जो है, अदिन्न आदाना, न और आ इसको ज्वाइन कर देता है। न को आ ज्वाइंट होने से न होता है। तो ये तो पाली शब्दों का उच्चार मैं अलग दूसरे ही एपिसोड में आपको बताऊंगा। केवल अभी के लिए अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, चोरी नहीं करूंगा। और उसके बाद
दूसरा क्या है, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका भी विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन विश्लेषण करने को गया तो वो अलग विषय में हो जाता है। कामेषु, जैसा अभी इसमें भी अर्थ जो निकलते हैं गलत ढंग से भी निकलता है। काम मिथ्याचार नहीं करूंगा, इतना ही अर्थ लेता है, लेकिन काम मिथ्याचार का भी अर्थ निकालते समय केवल एक ही शब्द, एक ही कार्य को आप बोलते हैं, जैसे काम वासना में मिथ्याचार नहीं करूंगा। केम वासना नहीं, आपके जो आंख, नाक, कान, ये जो पूर्ण संपूर्ण इंद्रिय से, ये इंद्रिय से गलत ढंग से आप उसका आप उपयोग में लाएंगे तो वो है, वो भी काम है। वो गलत ढंग से इस्तेमाल करने से, जैसा आंखें देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, मुंह बोलने के लिए है, तो लेकिन कुछ भी कहे, कुछ भी देखे, कुछ भी सुने, वो तो गलत ढंग से होता है, वो मिथ्याचार में आ जाता है। इसलिए कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ज्यादा विश्लेषण के लिए समय नहीं है तो के उसके आगे का वचन को देखें, क्योंकि शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने से, जैसा आपको किसी ने झूठ बोला, आपको कैसा लगता है? आपका बहुत ही नजीक मित्र, बहुत ही नजीक मित्र आपको यदि झूठ बोलेंगे तो आप क्या सोचते हैं? आपका और उनका विश्वास टूट जाता है। मेरा मित्र होते हुए भी मुझे झूठ बोला, तो समझना चाहिए जब आप दूसरे का जो असत्य सुनना नहीं चाहते हैं तो इसलिए आप भी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उससे अलिप्त रहना चाहिए। मैं मुसावाद यानी असत्य नहीं बताऊंगा, नहीं बोलूंगा। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं। सुरा मेरे मध्यपमा दट्टाना वेरमणि, सबसे बड़ा अभी ये टूट गया। सुरा मेरे यानी नशा पता, मद्यपान, मैं मद्यपान नहीं करूंगा। मद्यपान यदि किसने किया तो उनका वो मन विचलित हो जाता है, बाद में उसे पता भी नहीं चलता है कि सबसे पहले क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, ये कुछ भी नहीं। उतना नहीं, अपना संबंध है, कभी कभी अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। ऐसे बर्ताव में आ जाता है तो बाद में इस मनुष्य रूपी इस शरीर को लेकर जानवर की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये अवस्था कभी होता है जब मनुष्य मद्यपान में मग्न हो जाता है, तो अच्छा बुरा सब कुछ है, और उतना है नहीं, धन हानि और समाज में प्रतिष्ठा, ऐसे पीने वालों के लिए मद्यपान जब भी कोई करता होगा उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता है, कि विश्वास के पात्र नहीं रहता है, तो इसलिए मद्यपान से अलिप्त रहना। तो इन प्रकार ये जो शील है, यदि ये शील का आप रक्षण करेंगे, अवश्य आपका प्रगति होगा, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। तो इसी प्रकार ये शील के बारे में जानकारी से प्राप्त करके आपका जीवन मंगल बनाने, आपका जीवन कल्याण बनाने। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।